कुछ पल इतने गहरे होते हैं कि वो इतिहास में हमेशा के लिए बस जाते हैं। विलियम वाल्टर की ईस्टर 1916 ऐसे ही एक पल का गीत है जिसमें दर्द भी है और देशभक्ति भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोइम ईस्टर 1916। ईस्टर 1916 इस पोइम में आयरलैंड की इंडिपेंडेंस मूवमेंट के रेवोल्यूशनरी के लिए अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करता है, खासकर उन लोगों के लिए जो ईस्टर राइजिंग के दौरान शहीद हुए थे। शुरू में पोइट बताता है कि पहले वो इन लोगों को सिर्फ नॉर्मल बोरिंग लोग समझता था, रोज़ मिलता था, कैजुअली बात करता था, लेकिन अब उन्होंने जो कुर्बानी दी है उससे सब कुछ बदल दिया है। पोइट कहता है ए टेरिबल ब्यूटी इज़ बोर्न, मतलब कुछ बहुत ही खतरनाक पर सुंदर भी पैदा हुआ है जिसे वो रेवोल्यूशन के रूप में देख रहा है। पोइम में वो कुछ स्पेसिफिक लोगों का जिक्र करता है जैसे पैड्रिक पियर्स, थॉमस मैकडॉन, जॉन मैकब्राइड एंड कॉन्स्टेंस मैरकिड्स, जिन्होंने अपनी जान दे दी आयरलैंड के लिए। पोइट उनकी हिम्मत और डिटर्मिनेशन को एक स्टोन जैसे, एक पत्थर जैसे कंपेयर करता है जो टाइम के फ्लो में भी नहीं हिले, लेकिन वो ये भी सोचता है क्या ये सब ज़रूरी था, क्या इनकी जान देना सही था। फिर भी वो इनकी सैक्रिफाइस का रिस्पेक्ट करता है और कहता है कि इनका नाम हमेशा याद रखा जाएगा। चलिए इसको स्टैंजा वाइज समझते हैं। फर्स्ट स्टैंजा क्या बोलता है? पोएट बताता है कि पहले वो रेवोल्यूशनरीज को ऑर्डिनरी लोग समझता था, रोज़ मिलता था, छोटी छोटी बातें करता था। उस वक्त उनकी इम्पोर्टेंस समझ नहीं आई, लेकिन ईस्टर राइजिंग के बाद उसका उनके लिए नज़रिया ही बदल गया। स्टैंजा सेकंड, पोएट कुछ इंपॉर्टेंट लोगों को उनका जिक्र करता है जैसे पीर्स, मैकडोनाल्ड, कॉन्स्टेंस और मैकब्राइड, जो लोग अपनी पुरानी ज़िंदगी छोड़कर देश के लिए लड़ने लगे। अब उनकी सोच और विल पावर एक स्टोन जैसे स्ट्रॉन्ग हो गई है जो कभी नहीं हिलती। स्टैंजा थर्ड, पोएट नेचर की एग्जाम्पल देता है, सब कुछ चेंज होता रहता है जैसे पानी, वर्ड्स, घोड़े, लेकिन उन सब के बीच एक स्टोन है, सिंबल ऑफ उनकी फर्म डेडिकेशन। ये बताता है कि रेवोल्यूशनरी किस तरह अपने मिशंस के लिए कम्प्लीटली कमिटेड थे। फोर्थ स्टैंजा, पोएट सोचता है क्या उनकी कुर्बानी ज़रूरी थी। इसमें क्वेश्चन मार्क है कि क्या ये ज़रूरी था। शायद उनकी डेथ अवॉइड हो सकती थी, फिर भी उनकी सैक्रिफाइस आयरलैंड के फ्यूचर के लिए थी, इसलिए वो उनका नाम याद रखता है। पोएट कहता है ए टेरिबल ब्यूटी इज़ बोर्न, मतलब उनकी डेथ ट्रैजिक थी पर उसने एक नई होप, एक नई ब्यूटी को जन्म दिया। और ओवरऑल ये पोएम हमें यही सिखाती है कि पहले तो हम किसी आम बंदे को कुछ नहीं समझते, लेकिन जब हम देखते हैं कि उसने देश के लिए क्या किया, उसने कोई कुर्बानी दी हो, तो फिर हमारा उसके प्रति पूरा नज़रिया चेंज हो जाता है। और सेकेंडली हमें ये बात सिखाता है कि जो हमारे देश के लिए कुर्बानी देते हैं हमें उनको हमेशा याद रखना चाहिए, उनको भूलना नहीं चाहिए।